हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। कहते हैं इंसान के कर्म ही उसका भविष्य लिखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कर्म बड़ा होता है या पुण्य? आज की ये कहानी आपको उसी सवाल का जवाब देगी। जहां एक राजा अपने धर्म पर अडिग था और एक सेवक अपनी निष्ठा पर अटल। एक मंदिर, एक रहस्यमय स्त्री और एक ऐसा चमत्कार जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यानी कि बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, किसका पुण्य ज़्यादा बड़ा हुआ? और राजा विक्रम ने जो जवाब दिया वो इतना अद्भुत था कि खुद बेताल भी हैरान रह गया। क्योंकि कभी कभी जिसका धर्म उपकार करना नहीं होता वही सबसे बड़ा पुण्य कमा जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए विक्रम और बेताल की 7वीं रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए। यानी कि बेताल राजा विक्रम को कुछ इस तरह से कहानी सुनाता है। सुनो राजा विक्रम, किसी समय मिथिलावती नाम की एक नगरी थी और उसी नगरी में गुणदीप नाम का एक राजा राज करता था और वो बहुत प्रसिद्ध था। उस राजा की सेवा करने के लिए किसी दूर देश से एक राजकुमार आया। उस राजकुमार ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। राजा के पास आने से पहले उसने अपने दिन गुजारने के लिए जो कुछ वो खाने पीने के लिए अपने साथ लाया था वो सब कुछ अब खत्म हो गया था। लेकिन जैसे तैसे करके एक दिन उस राजकुमार को आखिर राजा से मिलने का अवसर मिल ही गया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात पर यकीन करके राजा ने अपनी सेवा की अनुमति दे दी। अब एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की ओर रवाना हुआ। राजकुमार भी राजा की सेवा करने के लिए राजा के साथ में चल दिया और राजा के साथ और भी कई सारे नौकर चाकर साथ में आए थे। अब कुछ देर बाद एक एक करके सारे के सारे नौकर चाकर बिछुड़ते चले गए। राजा को बड़ा अचंभा हुआ ये सब देखकर। अब राजा के साथ अकेला राजकुमार ही रह गया था। राजकुमार ने राजा को रोका। राजा ने राजकुमार की ओर देखा और उससे पूछा कि तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? राजकुमार ने कहा कि महाराज, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस भी राजा के पास रहता हूँ वो हज़ारों को पालता है, पर उसकी निगाह कभी मेरी ओर नहीं जाती। और कहा कि महाराज, 6 बातें इंसान को हल्का कर देती हैं। पहली बात, खोटे नर की प्रीति। दूसरी बात, बिना कारण हंसी। तीसरी बात, स्त्री से विवाद। चौथी बात, असज्जन स्वामी की सेवा करना। 5वीं बात, गधे की सवारी करना। और 6ठी बात, बिना संस्कृत की भाषा। और इतना ही नहीं महाराज, ये 5 चीज़ें भी इंसान के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। फिर राजकुमार ने राजा को बताया कि महाराज, जब तक इंसान का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास बने रहते हैं, और जब इंसान का पुण्य घट जाता है तो भाई भी दुश्मन हो जाते हैं। मगर एक बात अवश्य होती है महाराज कि अपने मालिक की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। कभी न कभी इंसान को फल अवश्य मिलता है। राजकुमार की इन सभी बातों का राजा के मन पर बड़ा जोर का असर हुआ। कुछ समय जंगल में घूमने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने राजकुमार की समझ को देखकर राजकुमार को अपना प्रमुख सेवक और प्रमुख सलाहकार बना लिया। एक दिन राजकुमार किसी काम से नगर से बाहर कहीं गया। रास्ते में उसे एक देवी का मंदिर मिला। उसने मंदिर में जाकर देवी की पूजा की। जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस स्त्री ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, पहले तुम इस पास वाले कुंड में स्नान करके आ जाओ, फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी।
इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और डुबकी लगाया, वो अपने नगर में पहुंच गया। कुछ देर बाद राजकुमार उस कुंड में से निकला और सीधा महल में जाकर राजा को सारा हाल बता दिया। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि राजकुमार, मुझे भी उसी मंदिर में ले चलो, मैं भी ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब दोनों के दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आ गए। मंदिर में जाकर देवी की पूजा की और जैसे ही बाहर निकले तो वो स्त्री फिर से प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मंत्रमुग्ध हूँ, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। राजा ने कहा उस स्त्री से कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। वो स्त्री बोली, ये नहीं हो सकता महाराज, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ और तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं, तुम अपने वचन का पालन करो स्त्री। इसके बाद राजा ने उस स्त्री का विवाह अपने प्रमुख सेवक से करा दिया। ये कहानी सुनाकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, राजा और सेवक दोनों में से किसका पुण्य ज़्यादा बड़ा हुआ? राजा विक्रम ने कहा कि सेवक का पुण्य ज़्यादा बड़ा हुआ। बेताल ने फिर पूछा, वो कैसे राजा विक्रम? राजा विक्रम ने जवाब दिया, उपकार करना तो राजा का धर्म ही माना जाता है, इसलिए राजा के उपकार करने में कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जिसका धर्म ही नहीं था उसने उपकार किया तो उसका पुण्य ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा पुण्य सेवक का हुआ। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, सलाम है तेरी समझदारी को। इतना कहकर बेताल फिर से गायब हो गया और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम दौड़ा दौड़ा फिर से उसी पेड़ के पास गया और फिर से बेताल को अपने साथ में लेकर चलने लगा। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर रास्ता काटना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी, और तू सुनेगा भी, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तू बीच में भी नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला मैं फिर से गायब हो जाऊंगा और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। बोलो राजा विक्रम, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? राजा विक्रम ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल राजा विक्रम को 8वीं कहानी सुनाने लग जाता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगली कहानी में, यानी कि 8वीं कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।